हेलो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपनी पीवाईक्यू पाठशाला में। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिएगा, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखिएगा, जीव विज्ञान के पिता जो कहते हैं हम किसको कहते हैं। आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को हम जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहलाता है, या कीट संवर्धन जो होता है वो किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा कीट संवर्धन कहते हैं कीटों को पालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, कीट संवर्धन हो जाएगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। देखिएगा, मिट्टी का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं पैडोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, पैडोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान कौन सा है। तो सौंदर्य से संबंधित कौन सा है हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा कॉलोलॉजी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉलोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। देखिएगा, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा देखिएगा ऑरेंथोलॉजी। ऑरेंथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं हम ऑरेंथोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। चलिएगा, आज देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देखिएगा अगला, कोशिका व कोशिकांग संरचना एंड विभाजन। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 2 होने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारे क्वेश्चन है TRE 3 में यहाँ पर भर भर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद ही यूजफुल होने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा, रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन दिखाई देता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रक्त दात्र कोशिका अरक्तता, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये TRE 3 के एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया था कि जो रक्त है, रक्त त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखाई देता है हमारा सिकल सेल एनीमिया में, जिसे दात्र कोशिका अरक्तता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभाजित होती है, तब 2 घंटे में जीवाणुविक का निर्माण होंगे। तो देखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 256। तो 256 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो जीवाणु बन जाएंगे, जब प्रति एक 15 मिनट में क्या होता है, वो जीवाणु विभाजित होता है। तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 256 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर संरचना स्पष्ट है। तो देखिएगा, किसके द्वारा होता है, आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका भित्ति। ये TRE 3 में पूछे गए क्वेश्चन है, ये सभी के सभी। देखिएगा, पादप और जंतु कोशिका में जो मेनली अंतर देखा जाता है वो कोशिका भित्ति के द्वारा यहाँ पर देखा जाता है। कुछ ऑर्गन्स और भी होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो रिक्तिका होती है वो पादप कोशिका में रिक्तिका का जो भाग होता है वो बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका क्या होती है, या तो देखने को नहीं मिलती हैं, और जो देखने को भी मिलती हैं तो उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। चलिएगा, और अंतर एक और होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, क्लोरोफिल का। जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलता है, जबकि पादप कोशिका में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्र पर जीन की खालिस्तान व्यवस्था होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रैखिक होती हैं। कैसी होती हैं ये, रैखिक होती हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिएगा, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 जोड़ी होती हैं। ये TRE 2 में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा हमारा, जो कि हमारे किसके द्वारा पूछा गया है, BPSC हेडमास्टर की परीक्षा में पूछा गया है कि गाजर का नारंगी रंग क्यों होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें कैरोटीन होता है, और कैरोटीन के कारण ही क्या होता है, गाजर का रंग नारंगी होता है। और इसमें कौन सा कैरोटीन पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन इसके अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, लाइसोसोम होते हैं। तो लाइसोसोम जो होते हैं ये पाचक केंद्र होते हैं फ्रेंड्स। और लाइसोसोम से संबंधित है एक और फैक्ट बता देते हैं, इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे इसे क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को। इसे यानी कि सुसाइडल वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं का पाया जाता है। तो इन दोनों में क्या पाया जाता है,
तो आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका झिल्ली। देखिएगा जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन हमारी प्लांट में भी देखने को मिलती है और एनिमल में भी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बीपीएससी सीडीपीओ के द्वारा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग खाली स्थान से बना होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 94%, यानी कि कोशिका का जो लसिका भाग होता है उसमें 94% क्या होता है, पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो देखिएगा ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है हमारी, वो कोशिका द्रव्य में यानी कि जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं उसके अंतर्गत क्या होती है, ये संपन्न होती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन या जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, या इसको हम और द्विसंयोजी गठन भी कहते हैं, ये होता है तो किस में देखने को मिलता है, ये जाइगोटिन स्टेज के दौरान देखने को मिलता है हमें, जिसमें क्या होता है जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो ओवरलैपिंग कर जाते हैं, यहाँ पर क्या बन जाते हैं, युग्मन कर जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं इसी को। ये कौन सी अवस्था में देखने को मिलते हैं, हमको जाइगोटिन स्टेज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई एंजाइम नहीं होता है। देखिएगा वायरस के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी एंजाइम देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स जो हमारे वायरस होते हैं, इन वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। वायरस की जो खोज करी थी वो इवानोवस्की ने करी थी। तो यहाँ पर इवानोवस्की जो होते हैं उन्हीं को वायरोलॉजी के जनक कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा शरीर की प्रति एक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। देखिएगा जो ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है हमारा, कौन करता है, तो रुधिर करता है। रुधिर में कौन करता है, तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन की वाहक होती हैं, जिसमें कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही कोशिका में जाकर टूटता है जहाँ से ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहते हैं। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया से हमें 38 एटीपी की ऊर्जा का निर्माण होता है। कितनी ऊर्जा मिलती है हमें, तो 38 एटीपी ऊर्जा के रूप में हमें यहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरफेरोन का संबंध किससे है। तो देखिएगा इंटरफेरोन का जो संबंध होता है हमारा वो वायरस से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, वायरस इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह कोशिका घटक जो कोशिका में दिखाई देता है जीवाणु को नष्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, इसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। ये जितने भी हानिकारक बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उन सभी को पाचन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, देखिएगा जल। जल क्या है, हमारी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है। देखिएगा मानव शरीर में होता है 70% पानी हमारे मानव शरीर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वचा का रंग निर्धारित होता है। तो त्वचा का रंग निर्धारित कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स नामक तत्व जो होते हैं वो हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करते हैं। तो आज की क्लास में हमने यही क्वेश्चन रहने दिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो पोषक पदार्थ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपको हमारे द्वारा ये सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएं और आप उनको अच्छे से पढ़ सकें, जिससे कि आप सभी को TRE 4 में और अन्य एग्जाम्स में आपको यहाँ से मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।